फारसी रानी अपने सभी सेनापतियों के साथ पूरी ताकत से यूनानियों पर हमला करने वाली थी। रानी और भी अधिक गुस्से में आ गई जब उसे पता चला कि उसके पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि लियोनार्डिस ही था। अब रानी किसी भी हाल में लियोनार्डिस को मारना चाहती थी। रानी की पूरी जहाजी बेड़ा तैयार था। उनकी तलवारें यूनानियों के खून की प्यासी थीं। रानी के पास 1000 सैनिक थे। फिर भी वह मायूस थी क्योंकि सिर्फ 300 यूनानी सैनिकों ने पहले ही अपना लोहा मनवा लिया था। यूनानी बेड़ा भी अपने टूटे फूटे जहाजों के साथ पूरे साहस से फारसी सैनिकों से लोहा लेने को तैयार थे। आज समुद्र भी शांत था। ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई अनहोनी होने वाली हो। लियोनार्डिस ने अपने सभी जहाजों को शांत और स्थिर रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके मन में कोई अलग ही योजना चल रही थी। सभी यूनानी सैनिक शांत थे और फारसियों के आने का इंतजार कर रहे थे। फारसी पूरी तेजी से यूनानियों की ओर बढ़ रहे थे। जैसे ही वे पास आए, लियोनार्डिस ने अपने जहाजों को तेजी से पीछे हटने का आदेश दिया। पीछे भागते देखकर फारसी जहाज और तेजी से उनका पीछा करने लगे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। वे सभी चट्टानों के बीच फंस गए। उनके जहाज तबाह होने लगे। यही मौका देखकर यूनानियों ने अपनी चाल चली। पहाड़ों पर छिपे यूनानी सैनिकों ने चुपके से हमला कर दिया। उन्होंने फारसियों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। एक एक करके सभी फारसी मारे जाने लगे। रानी बस अपने सैनिकों को मरते हुए देख रही थी। इस बीच रानी के कई सेनापति मारे गए। रानी लियोनार्डिस की बुद्धि और रणनीति से बेहद प्रभावित हुई। दूसरी ओर यूनानी आज की जीत से बेहद खुश थे, पर रानी ने राजा लियोनार्डिस के लिए एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने इस महान राजा से मिलने की इच्छा जाहिर की। राजा लियोनार्डिस उसके प्रस्ताव को सुनकर उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। रानी ने उसे एक ऑफर दिया, तुम मेरी सेना के सेनापति बन जाओ। मैं तुम्हें वो सब दूंगी जो तुम्हें चाहिए और बदले में तुम्हारी जान बख्श दूंगी। पर लियोनार्डिस के पास भले ही सैनिक कम थे, लेकिन जितने भी थे वे लाजवाब थे। अगले दिन युद्ध में रानी खुद अपने सैनिकों के साथ लियोनार्डिस को समाप्त करने आ गई। उसने बड़े बड़े जहाजी टैंकरों से समुद्र में तेल गिरवाना शुरू कर दी। तेज हवा का रुख यूनानियों की ओर था। अब बस बारी थी एक चिंगारी की। अगर समुद्र में कहीं से भी आग लगती तो यूनानी जहाज पूरी तरह आग की लपटों में जल सकते थे। रानी की अगली चाल क्या होगी, जानने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।